तो अब स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद हमने राइज फॉल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर पहला कॉलम किस चीज का है, स्टाफ स्टेशन का। स्टाफ स्टेशन में वही वैसे ही सारे स्टाफ स्टेशन फिल कर लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। उसके बाद हमने दूसरा कॉलम बैक साइड में जिसके अगर सपोज कर लो ए के सामने बैक साइड आ रही है तो बैक साइड भर ली, इसका इंटरमीडिएट फोर साइड खाली। बी के सामने इंटरमीडिएट आ रही है, इसकी बैक फोर खाली। सी के सामने इंटरमीडिएट आ रही है, बैक फोर खाली। ऐसे हमने सारी जोन सी है। अब ई पॉइंट जिसके ऊपर दोनों आती है, बैक भी और फोर भी, तो दोनों भरनी है। ई पॉइंट में बैक साइड भी आती है और फोर साइड भी आती है। ये ई पॉइंट है, इसके अंदर बैक साइड रीडिंग भी आती है, फोर साइड रीडिंग भी आती है। तो जिन पॉइंटों पे दो दो रीडिंग्स आती है दोनों भर देनी है। इस तरीके से हमने क्या किया, पहले चार खाने भर लिए, स्टाफ स्टेशन का भर लिया, उसके बाद हमने बैक साइड रीडिंग का भर लिया, उसके बाद इंटरमीडिएट साइड का भर लिया, उसके बाद फोर साइड रीडिंग का भर लिया। ये सेम वैसे ही भरा है जैसे हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में भरा था, सेम सेम। क्लियर है? क्लियर? अब स्टूडेंट जो जहां से चीज बदलती है हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये राइज फॉल मेथड है तो अगला खाना बनेगा राइज का, उससे अगला खाना बनेगा फॉल का। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? आवाज क्लियर हो रही है मेरी? यस सर। अब देखो, हाँ जी जब सर। जब हमने इसको सॉल्व करना है राइज फॉल मेथड से, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले पॉइंट का हमें आरएल गिवन है। कितना आरएल गिवन है पहले पॉइंट का, ए पॉइंट का कितना आरएल गिवन है? ए पॉइंट का आरएल कितना गिवन है? जवाब दो। स्टूडेंट ए पॉइंट का आरएल कितना है? सर 87.1। हाँ 87.125 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जैसे ये ए था, ए के सामने हमने लिख दिया 87.125। तो अब जब हम राइज फॉल मेथड से सॉल्व करते हैं, पहला खाना खाली छोड़ देते हैं, राइज का भी और फॉल का भी। समझ गए? जब भी जहां से शुरू करते हैं, पहले 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 स्टेशन के सामने राइज का भी पहला खाना और फॉल का भी पहला खाना खाली छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। समझ गए? तभी यहाँ पे भी लाइन मार दी। पहले स्टेशन के सामने ए स्टेशन पहला था ना, तो पहला खाना राइज का खाली और फॉल का भी खाली। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है? जवाब दिया करो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, तो पहला खाना जो सा है राइस का भी खाली, फॉल का भी खाली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ये देखो, ए के सामने बैक साइड रीडिंग कितनी है, 0.985। बी के सामने इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कितनी है, 1.105। तो पीछे वाली रीडिंग ये है 0.985, आगे वाली रीडिंग ये है 1.105। है ना, यही चीज है ना, है ना? हाँ जी सर। तो हाँ जी याद सर। रखनी, आपने एक बात याद रखनी है, जब आगे वाली रीडिंग बड़ी होती है, जब आगे वाली रीडिंग पीछे वाली रीडिंग से बड़ी होती है, तो उसका आंसर फॉल में आता है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है? ये पीछे वाली रीडिंग है 0.985, आगे वाली रीडिंग है 1.105। अब ये आगे वाली रीडिंग बड़ी है ना, 1.105 0.985 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है सर। तो जब आपने याद रखनी ये बात, जब आगे वाली रीडिंग पीछे वाली रीडिंग से बड़ी होती है, मतलब आगे वाली साइड बड़ी है, तो इसका आंसर फॉल में आता है। तो कौन में आएगा सर? अब इसका आंसर आएगा कैसे, इन दो रीडिंग्स को माइनस कर दो, 1.105 माइनस 0.985, जो भी आंसर आएगा उसको फॉल में लिख देना है। देखो बी के सामने ये फॉल में लिखा गया, माइनस करके कितना आया, 0.120। समझ गए? समझ हाँ गए? जी सर। और राइज कोई नहीं है, राइज को खाली छोड़ देना है ऐसे। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आगे देखो, अगली केस में पिछली रीडिंग कौन सी बन गई, 1.105। आगे वाली रीडिंग कौन सी बन गई, 1.125।
अब मुझे बताओ आगे वाली 1.125 पिछली 1.105 से बड़ी है कि छोटी है? छोटी है सर। 1.125 1.105 से बड़ी है कि छोटी है? 1.105 बड़ी सर। 1.105 से बड़ी है कि छोटी है? सर 1.105 से बड़ी है सर। हाँ 1.125। हाँ 1.125 125 1.105 से बड़ी है, मतलब आगे वाली रीडिंग बड़ी है, तो इनका आंसर भी फॉल में आएगा। ठीक है, कैसे आंसर आएगा? 1.125 में से 1.105 माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको इधर फॉल में लिख दो सामने, वो 0.020 आ गया। ठीक है, ठीक है सर। और राइज कोई ठीक है नहीं, सर। राइज कोई नहीं। क्लियर है? ओ- उसके बाद ओके सर। आगे चलो, अगले केस में पिछली रीडिंग बन गई सी वाली 1.125, आगे वाली रीडिंग कौन सी बन गई? डी वाली 1.170। अब आगे वाली रीडिंग बड़ी है कि छोटी है? सर बड़ी है जी सर। हाँ, अब आगे वाली रीडिंग अगर बड़ी होगी तो आंसर फॉल में आएगा, तो 1.170 में से 1.125 माइनस कर दो, कितना आंसर आया? 0.045। तो इसको फॉल में लिखा है, राइज फिर खाली। क्लियर ठीक है है? सर। अब क्लियर अगले है सर। अगला ध्यान से देखना, अब ई पॉइंट के अंदर दो जगह रीडिंग है, तो जब हम एक जगह से हम शुरू कर लें, पहले हमने एक केस खत्म करना है, तो अब अगली रीडिंग कौन सी बन जाएगी? 1.080। याद रखना, ये वाली नहीं, 0.795 नहीं बनेगी, 1.080 बनेगी। क्लियर है? अगली रीडिंग, हाँ जी सर। तो आगे वाली रीडिंग है 1.080, पीछे वाली रीडिंग कितनी है? 1.170। बड़ी कौन सी है? आगे वाली रीडिंग बड़ी है कि छोटी है? ये आगे वाली रीडिंग है 1.080, पीछे वाली रीडिंग है सर 1.170। अब आगे वाली रीडिंग बड़ी है कि छोटी है? सर छोटी है आगे वाली। अब आगे वाली रीडिंग छोटी हो गई, तो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आगे वाली रीडिंग छोटी हो गई तो आंसर राइज में आएगा। अब आंसर कैसे आएगा? 1.170 में से 1.080 माइनस कर लो, जितना माइनस करके आया उसको राइज में लिख देना है, ये राइज में लिखा है 0.09। क्लियर है? क्लियर है सर। और ये फॉल में कुछ नहीं है, खाली। समझ गए? हाँ जी समझे? सर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाली रीडिंग कौन सी बन जाएगी? ये वाली, ध्यान से, 0.795। 1.080 नहीं बनेगी, 0.795 पीछे वाली रीडिंग बनेगी, आगे वाली रीडिंग बनेगी 1.165। क्लियर है? 165। अब मुझे हाँ बताओ जी सर। आगे वाली रीडिंग बड़ी है कि छोटी है? छोटी है सर। ये है 1.165, पीछे वाली है 0.795, आगे नहीं वाली नहीं सर। रीडिंग बड़ी है बड़ी। आगे वाली। अब आगे वाली बड़ी है तो आंसर फिर फॉल में आएगा। आंसर आएगा कैसे? 1.165 में से 0.795 माइनस कर दो, तो इसके सामने इस ये माइनस करके आया 0.370, जो कि फॉल में लिखा गया है, जी सर राइज वाला बिल्कुल। खाली। ठीक है, उसके ठीक बाद है सर। अब आगे वाली रीडिंग कौन सी बनेगी? ये वाली, याद रखना, 1.125, और पीछे वाली वही वाली 1.165। एक अब आगे वाली रीडिंग 1.125 छोटी है, 1